कनक चौहान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके इस्तकबाल पे यहाँ अ, मैं ये कहूँ कि उर्दू ज़बान और उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और हिंदुस्तानी अदब की एक निहायत मारूफ और ज़ी इल्म शख्सियत, जिनके इल्म का एतराफ़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान और अदब पढ़ा जाता है, वहाँ वहाँ एतराफ़ किया जाता है। आज हमारे साथ प्रोफेसर शाफ़े किदवाई साहब मौजूद हैं इस सेशन में। शाफ़े साहब की किताबें, उनका इल्मी काम और जो कुछ उन्होंने अब तक उर्दू अदब को और अंग्रेज़ी अदब को जो कुछ उन्होंने दिया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा है कि उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। और इसी तरह आज का जो ये सेशन है, जिस सेशन में हम उर्दू की मुश्तरका तहज़ीब, जो हमारी साझी विरासत है, उर्दू शायरी और हमारी साझी विरासत के मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। उर्दू अदब और जो हमारी साझी विरासत है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पूरी दुनिया में इस वक्त उर्दू ज़बान में जो लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो लोग नई और जदीद तकनीक के ज़रिए बिला मुबालगा जो बड़े बड़े इदारों का काम था, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर सकते थे, और मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने कोशिश भी की मगर उस सतह का काम नहीं कर पाए जिस सतह का काम हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब ने किया है। ख्वाजा साहब ने न सिर्फ ये कि जदीद तकनीक के तहत उर्दू ज़बान और उसके अदब का फ़रोग़ और उसके फ़रोग़ के लिए दिन रात ये कोशा रहते हैं, बल्कि आलमी सतह पे उर्दू वालों को एक प्लेटफॉर्म पे, जो इनका प्लेटफॉर्म है, अब तो जो इनका प्लेटफॉर्म है उस पे वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन पे पूरी दुनिया के उर्दू वाले जुड़ गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि साझी विरासत पे आज हम बात कर रहे हैं, मुश्तरका तहजीब पे बात कर रहे हैं, और ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरी सिर्फ हिंदुस्तान के अदीबों को नहीं बल्कि मुख्तलिफ जबान में लिखने वालों को एक जगह पर जोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर कौन इस मौजू पर गुफ्तगू कर पाएगा। तो ये मैं मुख्तसर जो छोटा सा सेशन है, और ये मैं समझता हूँ कि दो बड़ी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, मगर मुझे इस मौके पर जो वो एक चीज कही जाती है इल्म नुजूम में कि क़िरानुस सादैन, दो सितारे जब एक सफ में आ जाते हैं तो वो क़िरानुस सादैन होते हैं। तो आज हमारे साथ ये दो बड़े अदीब एक साथ एक जगह मौजूद हैं। मैं इनका बड़ा इस्तकबाल करता हूँ और कनक साहिबा की तरफ से आप दोनों का इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अब हम बाकायदा इसका आगाज करते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो हम अपनी उर्दू शायरी की बात करते हैं, जो उर्दू जबान में शेर कहा जा रहा है, तो साझी विरासत पे हम किस तरह से बहुत सामने तौर पर समझ पाएंगे कि ये हमारी साझी विरासत आखिर है क्या? हम क्या इससे समझें कि ये हमारी साझी विरासत क्या है उर्दू शायरी में? बहुत शुक्रिया तालिब हैदर साहब, कनक साहिबा। मुझे खुशी है कि हमारे दरमियान हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी और किसी भी प्रोग्राम को ऑथेंटिक बनाने के लिए काफ़ी। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे बड़े भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इस एहतमाम के लिए तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का लफ्ज़ जय भारत जैसे हम अपनी ज़बान पे लाते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वुर उभरता है। जैसे पढ़ने वाले अलग-अलग हैं कि कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उनके दरमियान एक मैप उभर के आता होगा कि इंडिया का मैप ये है। लेकिन हम लिटरेचर वाले जब हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक नक्शा उभरता है। एक ऐसा नक्शा उभरता है जो महान भारत का है, अज़ीम हिंदुस्तान का है। और ये अज़ीम हिंदुस्तान का कौन-सा नक्शा है? अज़ीम हिंदुस्तान का वो नक्शा है जहाँ दुनिया
में कोई ऐसी मिसाल नहीं। वो नक्शा ये है कि हर तरह की ज़बान बोलने वाले, हर तरह की तहज़ीब रखने वाले, हर तरह की अलग इनफरादी शनाख्त रखने वाले हिंदुस्तान के बैनर के नीचे जब आते हैं, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे आते हैं, हिंदुस्तान के नक्शे में जब आ जाते हैं, तो वो एक हो जाते क्या बात है। हैं। लेकिन ये बात तो हर आदमी कहता है। आपने जो बात पूछी बहुत बुनियादी बात, कैसे हम साजी विरासत के हवाले से अदब को देखें, तो ये बड़ा मौजूद है। लेकिन तारीफ में अपनी बात, तारीफ हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नई नस्ल में आप उभरता हुआ एक नाम है आपका, और बहुत ही खूबसूरती से आप प्रोग्रामों को चलाते हैं, और न सिर्फ निज़ामत करते हैं बल्कि आपके पेपर्स, जो रिसर्च पेपर छपे, आपकी किताबें छपी, ये नई नस्ल के लिए यकीनन आपका नाम एक मिसाल के तौर पर है। तो आपका सवाल भी, चूंकि आपने सवाल ही ऐसा किया, इसलिए मुझे तारीफ करनी पड़ी, और ये ज़हानत भरा सवाल है कि साजी विरासत के हवाले से हम कहाँ से बात शुरू करें। चलो मैं आपको मैं अपनी बात ज़रा महदूद करते हुए उर्दू ज़बान में साजी विरासत के हवाले से, साजी शायरी के हवाले से अगर बात करें, आम तौर पर आपने एक लफ्ज़ सुना हो कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं बल्कि एक तहज़ीब। इसमें क्या ख़ास बात, क्या ख़ास? हर ज़बान की अपनी एक तहज़ीब होती है। दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं है जिसकी अपनी तहज़ीब ना हो, और वो किसी तहज़ीब की पैदावार नहीं, क्योंकि ज़बानो अदब के लिए ज़रूरी है कि वो किसी खित्ते का हो, किसी इलाके का हो, किसी रीजन का हो। अच्छा, और जिस खित्ते, जिस रीजन की वो ज़बान हो, उस खित्ते और उस इलाके की सौती खुसूसियात, लिंग्विस्टिक जो उसकी तमाम चीज़ें हैं, है ना? इसके साथ-साथ सिर्फ़ अगर आवाज़ की हद तक हो तो बात नहीं बनती। इलाके के इस्तिआराती और तलमीही लफ्ज़ियात उस ज़बान में मौजूद हैं। मसलन बंगाली की बात करें, मराठी की बात करें, पंजाबी की बात करें, तमिल की बात करें, ठीक है ना? तो हर ज़बान में वहाँ के जो मुहावरे हैं, वहाँ के जो ज़रूल अमसाल हैं, वहाँ की जो सौते निज़ाम है, और वहाँ के जो तलमीही लफ्ज़ियात हैं, उसमें बंगाल, पंजाब, मराठा, तमिल बोलता हुआ, जिसे जैपनीज़ कहते हैं, तो जापान का खित्ते की तारीख वहाँ मिली, ज़मीन से जुड़ी हुई, ठीक है? इसीलिए मैं एक बात, जो मैंने बात कही कि उर्दू एक ज़बान नहीं तहज़ीब है, तो है बिल्कुल, लेकिन इसको आप इस तरह से कहिए कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसका तहज़ीबी इलाका बहुत वसी है, वरना हर ज़बान के पास अपनी तहज़ीब है, और कि ज़बान अपनी जाए पैदाइश की तहज़ीब व सक़ाफ़त की तर्जुमान होती है। वाह! बिल्कुल। अब ज़रा उर्दू की तरफ आइए कि उर्दू, इसका इम्तियाज़ क्या है? इसका इम्तियाज़ ये है कि इसका तहज़ीबी, जो इसकी वसअत है, तहज़ीबी जो इलाका है, ये बहुत वसी है। ये हिंदुस्तानी ज़बान है उर्दू, बिलाशुबहा हिंदुस्तानी ज़बान है। लेकिन याद रखिए, जब हम ये बात कह रहे हैं अभी कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है, तो आज के हिंदुस्तान का नक्शा नहीं, वाह! बल्कि आज के हिंदुस्तान की सरहदों से परे पूरा बर्र-ए-सग़ीर, पूरा सब कॉन्टिनेंट इसका इलाका। और अगर इतना ही बात खत्म हो जाती तो उर्दू का इम्तियाज़ नहीं रहता, बल्कि ये बर्र-ए-सग़ीर के हमसाया ममालिक, पड़ोसी ममालिक, बर्र-ए-सग़ीर सब कॉन्टिनेंट के, उसमें ईरान है, सेंट्रल एशिया है, ठीक है? तो हमसाया ममालिक की सरहदें भी इसको छूती हुई नज़र आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं, उर्दू एक ऐसी तहज़ीब व सक़ाफ़त की ज़बान है और तर्जुमान है, जिसका दायरे असर सरहदों से भी परे है। वाह! इसका दामन इतना वसी है कि इसमें न सिर्फ हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू नज़र आती है, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर और वस्त एशियाई तहज़ीब व सक़ाफ़त की रंगारंगी इस ज़बान में मौजूद है। बहुत खूब। अब जब इस ज़बान की इस खूबी को आप सामने रखेंगे और उसके बाद साजी विरासत की बात करेंगे, तो ज़्यादा हम खुल के बात कर सकते हैं। यकीनन, यकीनन, बड़े कैनवस में हम बात कर सकते यकीनन। हैं, और साझी इतना विरासत का आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यकीनन बहुत दिलचस्प है। उसमें एक बात और मुझे ख़ालिद साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया, उस तरफ यकबारगी मेरा ज़हन गया, शाफ़िक़ किदवाई साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कि यकीनन हमारे वहाँ जो लुग़त है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे वहाँ जो इस्तिलाहात हैं और तलमीहात हैं
और जो किनाए हैं वो जो दूसरी जबानों के हमारी जबान में आए हैं। शाफिज साहब, अब तो चूंकि हम पूरा एक ग्लोबल विलेज कहते हैं, पूरी दुनिया जो है वो सिमट गई है, जबानों का मसला नहीं रहा है। अब तो पिछले दिनों मुझे पता चला कि अजमल कमाल मुझे बता रहे थे कि पूना में कोई इंस्टीट्यूट है जहां बगैर जब एक ऐसी लैंग्वेज का कोर्स पढ़ाया जा रहा है जिसमें आवाज नहीं है। अब मैंने उनसे कहा कि बड़ी हैरानी की बात यह है, ऐसे माहौल में पूरी दुनिया में आप उर्दू जबान के साझी विरासत के दायरे को कितना फैला हुआ देखते हैं? क्या इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि जापानी, चीनी और जो मतलब बाहर यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनकी भी जो तलमीहात और इशारे हैं या उनकी जबान की जो लफ्जियात हैं, वो क्या खल्त-मल्त हो रही हैं? क्या इस विरासत में इजाफा हो रहा है? जी, तालिब हैदर साहब, बहुत अहम सवाल आपने किया, उस पर मैं बात करूंगा। अभी आपने देखा ख्वाजा इकराम साहब जो हमारे हद के बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, उर्दू के हवाले से आपने बताया कि पूरी दुनिया में डिजिटल जरिए के, डिजिटल मीडियम के जरिए कैसे उर्दू के फरोग में वो बढ़ा रहे हैं, उसको तरवीज कर रहे हैं, उसका आपने, और फिर अभी उन्होंने उसकी तारीख, उर्दू की जो एक पूरा पस मंजर उसके बारे में गुफ्तगू की। तो ये जाहिर है जिसको कहते हैं गेट्स द बॉल गोइंग, तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई। तो हम लोग इस पर वहाँ बात करते रहेंगे। देखिए, और अभी मैं लखनऊ लिटरेरी फेस्टिवल की जो रूह रवा है कनक लता चौहान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोविड के अब जाहिर खत्म हो रहा है, लेकिन उसका बावजूद उन्होंने इस तरह के एक नशिस्त का एहतमाम किया जिसमें उर्दू की जो मुश्तरका या साझी विरासत है उसके बारे में, कि उर्दू, जाहिर है कहने की जरूरत नहीं, अभी ख्वाजा साहब ने बताया कि उर्दू के बिल्कुल जिसके बुनियाद में ये एक तरह की मुश्तरका तहजीब है। अभी जिस हवाले से आप बात कर रहे थे जबान के हवाले से कि बैन अवी सतह पर कैसी जबानों में तब्दीली आ रही, देखिए अब तो हम लोगों को जबानें जाहिर है सब अलग अलग हैं, लेकिन जैसे अभी आपने ग्लोबल विलेज, तो उसी तरह मुझे लग रहा है ये लोग, जाहिर है बात भी सामने है कि एक तरह की मोनोलिंगुअलिज्म है कि आप मुख्तलिफ जबानें, पिछले 15 सालों में करीब 160 जबानें जो है सफ़े हस्ती से मिट गई, और अब कहा जा रहा है अंदर 50 वर्षों में 5 जबानें हिंदुस्तान बचेंगी पूरी दुनिया में, मतलब जिनका लिविंग रिलेशन होगा, हिस्टोरिकल तो जरूर मौजूद रहेंगे उसमें। जाहिर है कि उर्दू हमारी उसमें अभी तक शामिल नहीं है कि उर्दू उस तरह से आपका हिस्सा बनेगी जैसे आज है। तो ये तो जबान, जब अंग्रेजी का जो डोमिनेंस है या मैंड्रीन जिसको चाइनीज कहते हैं, ये स्पेनिश लैंग्वेज है, वो कैसे आपको हर सतह पर जबान, देखिए जैसा अभी ख्वाजा साहब ने कहा, जबान जो है उसका बुनियादी वजीफा क्या है, वो जाहिर है अभी उन्होंने बताया कि कल्चर का एक जो बहुत बड़ा मजहर है, सबसे बड़ा देखिए जहन इंसानी का मजहर क्या है, जबान है। जबान से बड़ा कोई जहन इंसान, जबान के जरिए आप तमाम जितने अकीदे हैं आपके, अगर आप बिलीवर हैं तो अपनी जगह, अगर आप बिलीवर नहीं है तो खुदा का तसव्वुर है, या जितने सच है, सच क्या है, सच कोई आसमान से नहीं उतरता, सच वो है जो आप जबान के जरिए खल्क करते हैं, जबान के जरिए अपनी तहजीबी जरूरियात को शामिल करते हैं। तो जबानों का जो एक बदलता हुआ मिजाज है, उसके बावजूद अभी आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, उर्दू का सर्वाइवल कहाँ है, उसके लिए दूसरी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिससे ख्वाजा साहब को वाकिफ है, हम लोग उसको कहते हैं ग्लोकलाइजेशन, है ना, जो लोकल है वही ग्लोबल है ना। अब जैसे लखनऊ में आप बैठे हैं, लखनऊ का प्रोग्राम ये कर रही है कंचन लता साहिबा, तो इनका जो लखनऊ का एक लिए मशहूर है, पहले तो जाहिर अदब व सकाफत और मौसीकी के बहुत से लोग वहां रहते थे, अब उसका ब्रांड नेम क्या है, टुंडे के कबाब है। तो टुंडे के कबाब लोकल भी और ग्लोबल भी है, तो है ना, ये ग्लोबल भी है, इसको कहते हैं ग्लोकलाइजेशन, यानी जो लोकल है वही ग्लोबल है। आपका सर्वाइवल किट क्या है? तो इस जबान के सिलसिले में जहां तक बात है, जैसे अभी आप लोग, अभी ख्वाजा साहब ने जिक्र किया कि जबानों का कहा जाता है, हम लोग जबान को कि एक मजहब से जोड़ देते हैं, है ना। जबान का मजहब भी एक कल्चर का एक मजहर है, लेकिन वो जबान जो है इंसानों का, नारायण साहब ने भी कई जगह लिखा कि जबानों का, इंसानों का कोई इंसानों का मजहब होता है, जबान का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जहां तक देखिए जो एक अभी उसमें तारीख के तौर पे अगर आप तारीखी हवाले उर्दू के बारे में देखें तो अमीर खुसरो से सिलसिला शुरू होता है, और जो उनका गुरतुल कमाल का जो दिबाचा ऐसे फारूकी साहब ने मजमून लिखा, काजी जमाल ने लिखा, तो उसमें हिंदुस्तान के बारे में जिस तरह के का जिक्र है कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जो शेरियात है, हिंदुस्तान का जो शेरी रवैया है, उसने कैसे उर्दू शायरी को मुतासिर किया, इसका उन्होंने जिक्र किया। फिर अगर आप तारीखी तौर पर देखें तो आपको सैकड़ों हवाले मिलेंगे। मैं अभी बता रहा था कि देखिए मुश्तरका तहजीब
एक तो देखिए ये है कि साहब हम लोग एक दूसरे के जो फेस्टिवल है उसमें काम उसमें जाएं, ये बहुत सामने की चीज है। ईद, दिवाली, होली, इस पे तो जाहिर है नज़्में भी मिलेंगी, लोग जाते भी हैं। लेकिन उसका देखिए जो सांझी विरासत है, उर्दू में मैं अभी दो मिसालें मासिर अदब से देता हूँ, फिर तारीख पे भी ख्वाजा साहब बैठे हैं, ये भी बात करेंगे, हम लोग भी कुछ पे गुफ्तगू करेंगे। दो मिसालें मैं देता हूँ सांझी विरासत, तो मुश्तरका तहजीब है वो क्या है। एक तो देखिए बिल्कुल सामने की मिसालें हैं कि हम लोग साथ में रहते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ईद में हम हिंदू जो हमारे दोस्त हैं वो आए, हम दिवाली में उनके आ जाए, ये बहुत सतही और सामने की चीज है। इसका देखिए डीपर इम्प्लीकेशन क्या है। अशरफ की कहानी शाये हुई है, अशरफ का एक नॉवल शाया हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है उनके दूसरी अफसानों के मजमूए पे, लेकिन उनका एक नॉवल शाया हुआ आखिरी सवारियां। जी जी। अब आखिरी सवारियों में जो देखिए सांझी विरासत को, एक जो बड़ा राइटर होता है, जो इंतजार हुसैन का भी मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन अशरफ के हवाले से मैं बात करता हूँ, उन्होंने देखिए सांझी विरासत को कैसे डिपिक्ट किया। उन्होंने एक कहानी है, मैं मुख्तसरन 2-3 मिनट में बताता हूँ कि एक लड़का है, 11 साल उसकी उम्र है, वो उसकी कहानी है, जम्मू उसके घर में काम करती, बल्कि अपनी नानी के यहाँ जाता है। नानी का जो उसका घर है उसके पास में एक हिंदू कुनबा भी रहता है, उसमें शारदा मौसी भी रहती है, उसकी और उसकी नानी से बहुत ताल्लुकात हैं। तो उनके घर वो जब जाता है, छुट्टियों में जाता है, तो उसके यहाँ जो काम करने वाली जम्मू और उसकी बहन है, दोनों जुड़वा बहन है, वहां उसकी नानी के यहाँ काम करती है। तो देखिए उससे देखिए, अब मैं अब देखिए क्या चीज मुश्तरका जो तहजीब है उसके बारे में बताई। तो एक दिन लड़का जाहिर छोटा, वो ज्यादा समझा नहीं, उसने एक दिन शारदा मौसी ने इसकी नानी से कहा कि आप जम्मू को काम करने के लिए हमें यहाँ भेज दीजिए, जम्मू को भेज दो, अगर जम्मू खाली हो तो और मेरी तुलसी जो है सूख रही, उसमें आके पानी दे। तो ठीक है, नानी ने नौकरानी जो जम्मू थी वो जाने लगी, उससे कहने लगी अरे जल्दी जाना, और जो तुलसी का पौधा जो है उसमें दे के पानी दे के लौट आओ। जैसे उसने सुना तुलसी को, लड़की की उम्र है 14-15 साल, वो फौरन वहां से लौट आती। फिर उसकी दूसरी बहन जो है उससे कहती है, तो वो भी इसकी जुड़वा बहन है, थोड़ी सी छोटी, साल भर या और कम बल्कि, तो वो भी जब ये तुलसी का नाम सुनती है तो वापस आ जाती है। अब देखिए उसके पीछे क्या है, ये देखिए ये उर्दू लिटरेचर है जिसमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं गई उनके यहाँ पानी देने तुलसी, कि दोनों लड़कियां थी जो जिनके यहाँ हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे, जो पीरियड आ रहा था, पीरियड की वजह से जैसे वो नमाज नहीं पढ़ सकती तो तुलसी में पानी भी नहीं दे सकती। क्या बात। वो औरतें, वो गांव देहात की कहानी, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो यहाँ तक हमारे उर्दू में, हमारी उर्दू जो तहजीब है उसमें देखिए दूसरी कैसी, एक सामने की अक्कासी है, जैसा हमने राम पे नज्म लिख दी, महात्मा बुद्ध पे लिख दी, मथुरा के नगर है आशिकी का, जाहिर है हसरत मोहानी ने कहा मतलब दम भरती है हरदम आरज़ू, उसी का ये इसकी भी एक कीमत है। लेकिन जो डीपली फेल्ट चीज है वो देखिए, या भी एक, हाँ ये देखिए, ये जो आप देखिए मुश्तरका तहजीब की ये जो नुमाइंदगी इस सतह पे हुई कि ये कोई फेल्ट, जिसको हम कहते हैं फेल्ट एक्सपीरियंस है, कि वो आपके बिल्कुल, इसका मुझे नहीं लगता कि किसी तहजीब ने किसी दूसरे मज़ाहिब के रहने वाले जो लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के जो पैरोकार हैं, उनकी तहजीब को यहाँ तक अंगेज किया कि आप में और उनमें फेथ की सतह पर, यानी तहजीब, और तहजीब जो है ज्यादा बड़ा दायरा होता है, उसमें फेथ की वो अहमियत, आपका फेथ उनका फेथ तकरीबन बराबर है, अगरचे आपके जराए अलग हैं, जाहिर आप खुदा को मानते हैं, वो जाहिर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन किसी एक लेवल पे ये जो एहतराम आदमियत गालिब ने कहा था, तो ये देखिए उसका नमूना ये है। और दूसरा बहुत बड़ी मिसाल आपने पेश की, अच्छी बात की तरफ ये देखिए, ये मुझे लगता है कि मुश्तरका तहजीब ये है जिसकी तरफ ये सेशन इशारा कर रहा है, जिसकी तरफ कनकलता चौहान ने सेशन किया। सामने की मिसालें अपनी जगह, और एक मिसाल मैं शायरी से देता हूँ, ये ख्वाजा साहब से आप अभी उस पर और तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक मजमुआ शाया हुआ है, अभी उसका नाम है बनवास, शकील आजमी का मजमुआ शाया हुआ है। उसमें देखिए, उसमें एक तो जंगल पे देखिए, जंगल एक अजीब व गरीब, उसमें जंगल में हमारा जो सबसे मशहूर रज़मिया वहीं ढूंढा हुआ, उस पर उन्होंने देखिए महाभारत के बहुत से तर्जुमे तो मिल जाएंगे, लेकिन महाभारत पे महाभारत के मुख्तलिफ किरदार, जैसे राम पे नज्म मिल जाएगी, लेकिन लक्ष्मण पे मिल जाएगी, लेकिन भरत पे, और जिसपे, और जो लक्ष्मण की जो बीवी थी उर्मिला, उस पे भी तमाम किरदारों पे नज़में हैं। तो उसमें देखिए उर्मिला का जो किरदार है उसको कोई नहीं जानता, यानी अगर लक्ष्मण राम जी गए थे तो उनके साथ सीता थी,
लक्ष्मण अपनी बीवी को, भरत जो थे अपनी बीवी, लक्ष्मण जो थे अपनी बीवी को घर के छोड़ के चले गए थे। तो उर्मिला का क्या दुख था, उर्मिला क्या थी, और ये उसने जो उसने जिक्र किया था, लक्ष्मण ने दुआ की, इंद्र से दुआ की कि मुझे नींद ना आए और मैं इन दोनों की इबादत करता रहूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देवी निद्रा की उन्होंने उपासना की। तो उसने कहा ये हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी हो जो तुम्हारे हिस्से की नींद, तुम जगो लेकिन तुम्हारे हिस्से की नींद कोई और पूरी करे। तो वो लड़की, वो कौन थी? वो उर्मिला थी। वो सीता, वो राजा जनक की फिजिकल लड़की थी, ये तो दायरा निकली थी, और वो वाकई उनकी बायोलॉजिकल फादर उनके जनक थे। तो उस पर उनकी नज्म है। तो आपको देखिए, ये जो हमारे उर्दू में इस तरह की चीजें, मैंने उर्मिला पे नज्म या मुख्तलिफ जो किरदार हैं उस पर जो नज्में लिखी गई, ये आज, ये पुरानी खुसरो का जमाना नहीं है, ये वो जमाना नहीं है, रानी केतकी की कहानी का जमाना नहीं है, गालिब का जमाना नहीं है, खाली का जमाना नहीं है। अब जब आप देख रहे हैं, अभी 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 2-4 साल पहले, अभी पिछले साल किताब छाई हुई, जब ये कहा जाता है कि हम लोगों में, हिंदू मुसलमानों में, या तफरका या सांझी विरासत बिल्कुल खत्म हो रही है, या उसका अब जोर कम हो रहा है, या उसमें अब वो ताकत, वो इम्तिजाजी कुव्वत नहीं है जो पहले थी। तो उसको भी देखिए, ये उर्दू शायरी जो है उसको शिकस्त करती है। शिकस्त करती है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत आपने बुनियादी बातों की तरफ इशारा किया है, और इससे इतनी बात वाज़ेह होती है। ख्वाजा इकराम साहब यहाँ मौजूद हैं, और मैं अभी इनसे भी गुजारिश करूंगा चंद बातें। देखिए शाफिज साहब, आपकी बातों से ये बात वाज़ेह भी होती है कि भाई इश्तिराक की जब आप बात करते हैं, मुश्तरका तहजीब की आप बात करते हैं, तो भाई इश्तिराक किस से? हम तो एक जमाने से मुश्तरक हैं, हम तो एक जमाने से, हमारी तहजीब तो वही है। एक लकीर खिंच जाने से कोई तहजीब तब्दील नहीं होती। मेरे ख्याल से अगर हम ये कहें कि भाई हमको, मैंने तो जहां तक देखा है, जो हमारे वहाँ जैनियों और पारसियों, जिनकी तहजीब से शायद हम हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा दूर हैं, मतलब हिंदू और मुसलमान ये दोनों तो शायद दोनों एक दूसरे के घर आंगन की चीज हैं, और दोनों की तहजीब तकरीबन एक है। मगर आप ये देखिए कि वो तहजीबें जो क्रिश्चियंस जो हमारे दरमियान रहे, ईसाई रहे जो हमारे दरमियान, पारसी रहे, जो हमारे वहाँ एक बहाई जो एक टेम्पल है यहाँ दिल्ली में, तो अब आप कितनी ऐसी तहजीबें हैं जिनसे अपने आप को मुश्तरक करेंगे? उर्दू की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा कुछ लिखा गया, इतना कुछ लिखा गया है दूसरी तहजीबों के मुतालिक, जिनको हम बाकायदा दूसरी तहजीब कह सकते हैं, कि जिसमें इश्तराक पैदा हो गया। एक बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया कि भाई हम राम की नज्म की बात करते हैं, तो राम को तो इमाम, ये तो कोई कहने की बात नहीं, हम तो तस्लीम करते ही हैं राम को इमाम। इमामुल हज़ाइर, जी जी। तो अल्लामा इकबाल ने अगर कोई ये बात कही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो उसको, हम उसके कायल हैं, एक जमाने से कायल हैं। हमारे वहाँ मीर साहब ने, और हमारे वहाँ गालिब ने, और हमारे वहाँ मोमिन ने और शेफ्ता ने 50 ऐसी बातें कही हैं जिन बातों का तस्करा नहीं होता, मगर वो सारी हिंदुस्तानी तहजीब के इश्तिराक की बातें हैं। कौन आदमी इनकार कर सकता है कि दया शंकर नसीम की जो मसनवी है उसको पढ़े बगैर उर्दू का अदब मुकम्मल हो जाए? दया शंकर नसीम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, चकबस्त को हम हटा नहीं सकते, तो रतननाथ सरशार हैं, सरशार को हम हटा नहीं सकते। तो ये तो हमारे बड़े नाम है। उसके अलावा मुझे एक बात आपकी बात से शाफिज साहब समझ में आती है कि शायद हमारे वहां उर्दू की तहजीब का जो आपने जिक्र करा, शायद अब भी वही काम हो रहा है, मगर शायद हम उतना उस काम को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या उसकी तौसी नहीं है, वो पहुंच नहीं रहा है। ये मेरे ख्याल से इस बारे में ख्वाजा साहब ज्यादा आप बेहतर बताएंगे, आपका चूंकि ज्यादा गहरा मुताला है और मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, ऐसा जी नहीं। जी जी और आज भी उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, हर जबान वाले। देखिए, सिर्फ हमारी जबान उर्दू, ये सिर्फ हमारी जबान नहीं है, हिंदुस्तान की जबान। हिंदुस्तान। तो पहले तो ये है कि आपकी इस बात से इख्तलाफ है कि हम उतना उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितना लिखा जा रहा है आप तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं है भाई ना? साहब, आप तो, हाँ। आपका काम ही प्रमोशन का है, बहुत किया है आपने यकीनन। लेकिन अभी हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब ने बहुत ही अहम मिसालें भी दी और मुश्तरका तहजीब के हवाले से बात भी की। देखिए, जब हम हिंदुस्तान के तनाजुर में मुश्तरका तहजीब का नाम लेते हैं, तो माअन एक लफ्ज हमारे जहन में पोशीदा रहता है, वो कौमी यकजहती का लफ्ज जी है ना? यानी जब हम मुश्तरका तहजीब कहते हैं, यानी हिंदुस्तान में इतनी तहजीबें रहती हैं, लेकिन यकजहती के साथ रहती हैं। और ये कौमी यकजहती ही तक नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके कि पुरअमन बकाए बाहमी की, वाह। यानी जब हम मुश्तरका तहजीब कह रहे हैं, कंपोजिट कल्चर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि कौमी यकजहती ऐसी यकजहती जिसमें पुरान बकाए बाहमी हो। वाह। अच्छा, पुरान बकाए बाहमी क्या है? अभी राम के हवाले से आपने कहा कि अल्लामा इकबाल ने कौन सी बड़ी बात कही? बड़ी बात कही। क्यों बड़ी बात कही? मज़ाहिब का एहतराम। भाई कल्चर कहाँ से बनता है? कल्चर का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो हमारा मजहब है, हमारा अकीदा है, और उसके बाद उसी से निकले हुए ट्रेडिशंस और कस्टम्स। दिवाली में कस्टम्स होते हैं चिराग जलाने के, शब बारात में चिराग रोशन करने का है ना, ईद में सवैयां खिलाने और खिलाने की है। तो ये तमाम चीजें वहां से निकलती हैं। सोते फूटने का एक बड़ा है, वो हमारा मजहब है, हमारा अकीदा है। मजहब अगर नहीं है, अगर आप अकीदा कोई नहीं रखते हैं, तब भी वहां से कुछ कल्चरल ट्रेडिशन फूट के निकलते हैं। ठीक है ना? अब जरा ठीक है। अब देखिए उर्दू की अगर बात करें, चलिए फराक गोरखपुरी का नाम लीजिए, मैं उनका एक शेर, सरजमीने हिंद पे, सरजमीने हिंद पे अक़वामे आलम के फराक, गौर करो तारीफ, तो अंदाजा होगा कि फराक ने कितनी बड़ी बात कह दी। और यहीं से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंपोजिट कल्चर, मुश्तरका तहजीब, साझी विरासत क्या है। सरजमीने हिंद पे अक़वामे आलम के फराक, काफले आते गए, हिंदुस्तान बनता है। ठीक है ना? अब ये हिंदुस्तान बनने की तारीख अलग है, लेकिन एक बात याद रखिए, दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जब हम उर्दू जबान की बात करते हैं और मुश्तरका तहजीब की बात करते हैं, तो जैसा कि प्रोफेसर शाफिक किदवई ने कहा, ये तो अपनी बुनियाद से ही मुश्तरका तहजीब की तर्जुमान रही है। यानी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के फरोग के लिए जिस जबान का इस्तेमाल हुआ, वो हिंदुस्तानी जबान जिसको हम उर्दू कह रहे हैं, उस जबान ने साथ दिया। अब जरा फराक गोरखपुरी जो बात कहते हैं कि सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के फराक, काफले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। कौन से काफले आए? अजीब और गरीब दास्तान। जरा इसको गौर करिए तो साझी विरासत की कुछ चीजें खुल के सामने आएंगी। पहली दफा जो हमें तारीख मिलती है कि आर्य आए, ठीक है, आए क्या हुआ? द्राविड़ एक कोने में सिमट सिमट, ये आने की एक तरह मेल जोल की रवायत का वो इस्तेहकाम उनके वहां नहीं मिलता है, इसलिए कि एक कौम जो यहाँ की पुरानी बाशिंदा थी, उसे एक कोने में जाकर सिमटना पड़ा। ठीक है, हिंदुस्तान की तामीर और तस्खीर में यकीनन आर्या ने बहुत बड़ा काम किया, और आर्यों की आमद से नए हिंदुस्तान की तामीर होती है। हिंदुस्तान एक नई मंजिल की तरफ गामजन होता है। इन्होंने हिंदुस्तानी जोग्राफियाई और तहजीबी शनाख्त दी इसको। क्या मैंने अभी कहा? मजहब के वास्ते, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, इसके जरिए क्या दिया उन्होंने? उलूहियत का दर्स दिया, इबादत का दर्स दिया, अकीदत का पैगाम। और इस तरह हिंदुस्तान आस्था की एक सरजमीन बन गई। ठीक है, अब जरा दूसरी कड़ी की तरफ आइए। 7वीं सदी ईस्वी और अहद वस्ता में मुसलमानों की आमद से इस हिंदुस्तानी रंग में, जो रंग के आर्यों ने कायम किया था, इस हिंदुस्तानी रंग में एक नए रंग का इजाफा होता है, और ऐसा रंग कि जिसमें सारे रंग एक जगह जमा हो जाते हैं और मुश्तरका तहजीब के रंगो नूर की बुनियाद पर। पहली दफा हिंदुस्तान को बैरूनी हुक्मरानों से सामना करना, इस्लामी तहजीब से सामना करना। ये जरूर है कि इब्तिदा में मुखासमत हुई होगी, तसादम हुआ होगा, लेकिन हुआ क्या आखिर? एक साथ मिलजुल कर रहने की रिवायत की इब्तिदा होती। इस तरह हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब की मंजिल में दाखिल होता है। और इस मुश्तरका तहजीब के हद में जिस जबान ने तरसील इबलाग का काम किया, शुरू में फारसी और बहुत कुछ हद तक अरबी ने किया, और कुछ इलाकाई जबानों ने किया, संस्कृत ने किया, प्राकृत ने किया, पाली ने किया, तमिल ने किया, लेकिन जो पूरा वो बेल्ट है, जिस बेल्ट को हम ये कहते हैं कि इस तस्खीर में, इस तामीर में, इस तश्कील में जो सबसे बड़ा काम किया, उस बेल्ट में उर्दू जबान। इसलिए ये कहना बिल्कुल बरहक है कि उर्दू जबान खुद मुश्तरका तहजीब की पैदावार है, मुश्तरका तहजीब की वरासतों की अमीन है, मुश्तरका तहजीब के तमाम तर रवायतों के फरोग का तर्जुमान है। इसीलिए इस जबान में ऐसे बयानिए मिले, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो शायरी हो, है ना, और यहाँ तक कि बोलचाल की जबान में जो आप तलमीहात और इश्तिहारात इस्तेमाल करते हैं अवामी सतह, उसमें भी अब आप जरा गौर करिए। अमीर खुसरो को हम क्या कहते हैं बताइए? हम ये कहते हैं कि पहला वो शायर है जिसने हिंदवी कलाम कहा,
ये वही हिंदवी जिसको बाद में हमने उर्दू और हिंदी के नाम पे बंटवारा कर लिया, ठीक है। तो उर्दू जब हम कहते हैं तो उसमें हिंदुस्तानियत की जड़ें तो कूट कूट कर भरी हुई, मिली जुली संस्कृति, मुश्तरका तेबुज़ सकाफत अगर देखा हो, वो कहते हैं खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया की वफात के बाद, है ना। अब जरा मैं पहले वो शेर पढ़े, याद है आपको या मैं पढ़ूं? बिल्कुल बढ़िया आपका गोरी साथ सोए सेज पे हाँ, मुक्के डारे हाँ, खेस। ज़ाहिर। अब आप जरा हिंदू भक्ति की बात देखिए और ये देखिए कि एक रस्म और रिवाज जो हिंदू तहजीब में है कि जोगन बनकर, ठीक है, जिस तरह से अपनी अकीदतों का इजहार किया जाता है, जो गीत की पूरी रिवायत है आप देखिए, है ना, उसमें यही मिलेगा कि औरत के में के जज्बात, औरत बनकर औरत के जज्बात का इजहार। क्यों ऐसा होता है आपको बताऊं? इसलिए ऐसा होता है कि जज्बात के एतबार से दुनिया भर में यह माना हुआ फैक्ट है कि सच्चे जज्बात की अगर तलाश करनी हो तो औरतों के जज्बात में जितनी सच्चाई होती है, मर्दों के जज्बात में शायद उतनी मक्कारी होती है। मैं तो ये नहीं कहता ज़ाहिर। मक्कारी, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि औरतों के जज्बात में सच्चाई ज्यादा होती है। अब वहां इन्होंने उसी हिंदुआना रस्म रिवाज और अकीदत के पैराए को अपनाया कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अरे हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए गोरी का लफ्ज कहना, ये केस डारे, ये तलमीहात बहुत सारे है ना। चल खुसरो घर आपने राइन भई चौधे, तो ये तमाम चीज खालिस ये हिंदुस्तानी अंदाज है, इस्तियाराती अंदाज है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उर्दू शायरी ने अपनी इब्तिदा से ही अपनाया है। और जाहिर है कि मैंने ये कहा कि ये तो तर्जुमान रही है ना। तो पहली किताब मसनवी की कदम राव को देख लें, या इस तरह आपने कई मसनवियों की मिसालें दी, मैं उसको नहीं जानना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी बात हम जरूर करना चाहते हैं, आपके हवाले से कुछ अशार की मिसाल पेश करना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो। ये तो एक शेर, लेकिन खुसरो का दूसरा दूसरा कुछ इलाकी कलाम भी है, लेकिन अगर मंसूब है खुसरो से तो हम चलो वही मान के चलते हैं कि शायद उसी जमाने का कलाम हो। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, ये अंदाज क्या इस्लामी तहजीब का है? बोलिए, कौन कह रहा? आम मुसलमान नहीं कह रहा, एक ऐसा मुसलमान कह रहा है जिसका पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया है और खुद उसका वो मुरीद है, और वो ये कह रहा है कि खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, हार गई तो मैं पिया की हारी पी के संग। ये अंदाज खालिसतन हिंदुस्तानियों ने अपनाया है और उर्दू जबान के हवाले से खुसरो जैसा सूफी शायर ने अपनाया। और किस रिवायत को अपनाया? जो हिंदुस्तान की सरजमीन की अकीदत और आस्था की सरजमीन जो मैंने कहा, वहां उन जड़ों को उन्होंने छोड़ा नहीं, है ना। और बात यही नहीं है, आप दक्कन में चले जाइए, उर्दू शायरी की इब्तिदा के हवाले से, अदब के हवाले से हम कहते हैं कि दक्कन में उसकी इब्तिदा होती है। चलिए एक शेर सुनिए और बताइए कि इसमें कौन सा इस्लामी रंग, ये मुश्तरका तहजीब का रंग है। करें हम किसकी पूजा और चढ़ाएं किसको चंदन हम, ये पूजा करना, चंदन चढ़ाना, है ना। और शायरी कौन सी है? ये उर्दू की शायरी है, मुसलमान शायरी कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? हिंदुस्तान की उस मुश्तरका तहजीबी रवायात को कि अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए फूल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, कहते हैं करें हम किसकी पूजा। और ये तसव्वुफ का शेर है जनाब, है ना। चलिए शेर पढ़ने से पहले इसका मतलब बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो ये है कि जग में आकर इधर उधर देख, आसान से, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, यानी खुदा को ढूंढने के लिए इधर भागने की जरूरत नहीं है। अब इस शेर को सुनिए, दकनी शेर है। करें हम किसकी पूजा और चढ़ाएं किसको चंदन हम, सनम हम दायर हम बुतखाना, हम बुत हम ब्रह्मन हम, ब्रह्मन भी हम ही हैं, बुत भी हम ही हैं और बुतखाना भी हम ही है, तो हम किसको पूजा चढ़ाए? खुदा तो हमारे अंदर मौजूद है। तो जो लफ्जियात का इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्जियात दरअसल आपको उन रिवायात की याद दिलाते हैं। किन रिवायात की याद दिलाते हैं? जो हमारी मुश्तरका तहजीब। अच्छा, बात यही नहीं है, यानी आप शेर के मिसाल अगर आप देखना चाहें, बहुत से ऐसे शायर, यहाँ तक के बहुत मशहूर शेर जो कुली कुतुब शाह का है या वली का है, मोहब्बत का शेर, लेकिन हिंदुस्तान की आस्था को, हिंदुस्तान की अकीदत को सामने रख करके कितनी बड़ी मोहब्बत की शायरी कर दी है।
जोगी अगर आपके दरबार में आ जाए, फकीर आ जाए, तो कहते हैं उसका आदर करो, एहतराम करो, ठीक है? और अगर कोई जोगी आपके दरवाजे पे धूमी रमा के बैठ जाए, पता नहीं आप नई नस्ल के हैं, ये धूमी रमाना आपको मालूम भी है कि नहीं है, ठीक है? लेकिन वली का ये शेर सुनिए। बैठे हैं धूनी रमाए वो। जी जी। कूच है यार ऐन कासी, हम्म, कूच है यार ऐन कासी है, जोगिए दिल वहां का बासी है। ये तो वाह। जोगी बन गया है भैया, अब हटा नहीं सकते। अब देखिए किन अलामा, यानी मोहब्बत की शायरी हो रही है, यकीनन लेकिन इनमें जो लफ्ज मौजूद हैं उसमें हिंदुस्तान बोलता है, यकीनन हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब बोलती बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बातें कही। और ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है कि हम लोग जब तालिबे इल्म हैं, हम तो मैं तो बाकायदा ख्वाजा साहब की निगरानी में मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, और ख्वाजा साहब से अक्सर गुफ्तगू भी होती है, तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। अक्सर वो बातें जो हम हिंदुस्तान के बाहर जो उर्दू के मुतालिक जो फ़िज़ा है, उसके मुतालिक ख्वाजा साहब ने जितना हम लोगों को बताया है, ग़ालिबन शायद इतना कोई वाकिफ़ ना हो इस वक़्त हिंदुस्तान के बाहर जो उर्दू की फ़िज़ा है। यकीनन उर्दू शायरी में जो अल्फाज, जितनी भी लफ्ज़ियात इस्तेमाल हुई, मिर्ग छाला मीर साहब ने इस्तेमाल किया, जी। और हमारे वहाँ जो पुरानी लफ्ज़ियात है, आप ज़िक्र कर रहे थे जो पूजा का इस्तेमाल किया, इसी तरह हमारे वहाँ मीर अनीस ने जो संदल का और सिंदूर का इस्तेमाल किया। हाँ, तो हमारे वहाँ मुश्तरका तहज़ीब की तो ये अलामतें बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पर लखनऊ है। में आप हैं, वो शेर पढ़ ही दीजिए। जी, ये कौन सा है कि या रब रसूल पाक, क्या है वो? जी, खेती हरी रहे। खेती हरी रहे। चलिए, सिंदूर से बांग, और क्या है, गोदी। हाँ, बच्चों से सिंदूर गोदी से भरी मांग, रहे, बच्चों से बच्चों से गोदी। संदल से जी, मांग, संदल से संदल से मांग। बंदल से मांग, मांग, हाँ, बच्चों से गोदी भरी गोदी रहे, हरी या रब रहे। रसूल पाक की खेती हरी खेती रहे। हरी खेती रहे। हरी रहे। क्या बात है, ये यकीनन, तो लखनऊ में ये छा हमारी, जाए। और ये मैं समझता हूँ कि आज अब जो हमने शावेद साहब, हमारे वहाँ उर्दू शायरी में तो ये बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिक्शन का जो जमाना आया है हमारे वहाँ, जो अफसाने, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे वहाँ अफसाने का पहला बड़ा नाम मुंशी प्रेमचंद। उर्दू में हमारे वहाँ हम सज्जाद दर यलदरम से अपनी तारीख नहीं शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद से, और वाकईतन हमारी तारीख, अफसाने की तारीख शुरू भी वहीं से होती है। और उर्दू नॉवेल और उर्दू अफसाना, इसमें मैं देखता हूँ कि असद मोहम्मद खान है, या हमारे वहाँ जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर, क्या नाम है उनका, इंतजार साहब, इंतजार इंतजार हुसैन। हुसैन साहब हैं, या जो अनवर सज्जाद हैं। तो हमारे वहाँ जो हमारी तसव्वुफ की रिवायत है, जो हमारी हिंदुस्तान की रिवायतें हैं, जो हमारी एपिक्स हैं उनकी रिवायात हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है उसकी रिवायात है, वो उर्दू कहानियों में भी हमें बहुत देखने को मिलती है। और उर्दू, मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी में जितना कुछ लिखा गया, आगे की तरफ आगे की तरफ अगर हम आए, तो उर्दू अफसाने में भी कम नहीं लिखा गया है। मतलब उर्दू अफसाना और उर्दू नॉवेल में भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी तहजीब को, मैं इरशाद लखनवी की मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी, उमराव जान अदा को हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इशरत लखनवी की एक कहानी है, लखनऊ की कनकौआ बाजी। अब बताइए कि ये घंटा बेग उनकी एक कहानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी तहजीब थी, जो हमारी इलाकाई तहजीब थी, पाकिस्तान में असद मोहम्मद खान जो है नर्मदा जैसी कहानी लिखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि शायद इधर भी फिक्शन की तरफ भी हुआ है। क्या ख्याल है आपका असद? जी, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन असद मोहम्मद खान का मामला ये है कि वो भोपाल के रहने वाले हैं, और नर्मदा वही की नदी है जिसपे उन्होंने लिखी ये कहानी। आपने बिल्कुल सही कहा कि उर्दू में जितने बड़े नॉवेल लिखे गए, वो हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ आपको तहजीबी, तमद्दुनी, सियासी, मजहबी, इल्मी फैला थी, जाहिर उसका सबसे बड़ा, जिसका जिक्र आपने प्रेमचंद का जिक्र किया, प्रेमचंद के तो जितने नॉवेल हैं वो एक समाजी हकीकत निगारी के हैं, वो उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जिसको पूरे हिंदुस्तान का जो डिस्कोर्स जिसने कायम किया, वो नॉवेल हम लोग सब उससे खूब वाकिफ हैं। खुर्शीद हैदर का नॉवेल है आग का दरिया, जिसका जिक्र होता है, खुदा की बस्ती फिर शौकत सिद्दीकी ने लिखा, या फारूकी का भी जो नॉवेल आया, फारूकी साहब का कई चांद थे सरे आसमां। अब वो देखिए, वो उन्होंने, देखिए बहुत सी उसमें, मैं उसी पे एक मिनट आपसे बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में की जो तहजीबी तारीख है, कैसे फरामोशी का 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी के कौन लोग थे, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ज़ाहिर तारीख का बहुत मामूली तालिब इल्म है, वो अकबर के नौरतन बता दूंगा बस, इसके अलावा शायद मेरे जहन में कोई नाम ना है। लेकिन हिंदुस्तान में 5-4 साल, जिसका अभी ख्वाजा इकराम साहब कर रहे थे, 4-5 सदियों में क्या हिंदुस्तान में कैसी तब्दीली आई, क्या क्या कैसे जिंदगी करने के नए ढंग
ढूंढे। और हिंदुस्तान जब कॉलोनी नहीं बना था तो हमारा माशरा क्या था, इस माशरे को अगर आपको देखना है तो कई चांद थे सरे आसमां, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से बताता है। ये नहीं, जब आपके यहाँ जितने टेक्स्ट हैं या आप देखिए चाहे वो मीर अमन का टेक्स्ट हो या जितने टेक्स्ट हैं सब वो है जब उर्दू कॉलोनाइज हो चुकी है। तो जो अभी ख्वाजा साहब जिक्र कर रहे थे, जब हमारा माशरा जो बाहर से मुगलों से हमारा जो मुगल आए या मोहम्मद बिन कासिम के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने जिस तहजीब की बुनियाद रखी उससे वाकफियत कैसे और हिंदुस्तान में कैसे इंतजाम हुआ उसका। फिर चाहे आप और बहुत सी किताबें भी, इल्मी किताबें भी लिखी गई जिसमें इसका जिक्र है। जहां तक फिक्शन का भी, ख्वाजा साहब एक बात कह रहे थे, मजहब के हवाले से बात कर रहे थे कि पहले मजहब जो आपको बताता है, जिंदगी करने के ढंग बताता है, लेकिन अब अभी जैसे मैंने अशरफ की मिसालें दी, एक आध मिसाल मैं और देता हूँ। तो अब जो इसकी जो अक्कासी हो रही है उर्दू लिटरेचर में, वो अब उस तरह से जैसे पहले सामने की चीजें होती थी कि जो चीज आपको दिख रही मुश्तरका, मतलब राम पे नज्म है, महात्मा बुद्ध पे नज्म है, या कौमी जो लीडर है उन पे तमाम लोगों ने नज्में लिखी हैं, जफर अली खान ने, अकबाल ने, सबने लिखी है। लेकिन अब जो नई तहजीब आपके सामने है, जिसको हम कह सकते हैं माबाद सदाकत दौर है या पोस्ट मॉडर्न जो जमाना है, इसमें क्या, अब देखिए पहले तो मजहब, ख्वाजा साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि मजहब आपको बताता कि क्या चीज आप मनाएंगे, कौन से त्यौहार मनाएंगे, ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, है ना। तो ये आपको एक मजहब बता रहा था और आप कर रहे थे। मतलब अब क्या है, अब आपको बाजार बता रहा है। बाजार क्या बता रहा है आपको? बाजार बता रहा है कि नहीं साहब, टू लव यू कहने से, मोहब्बत का इजहार करने का, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, उसके लिए भी एक मखसूस दिन है। वो दिन क्या है? फादर्स डे है, मदर्स डे है या वैलेंटाइन डे है। तो 5,000 की तारीख में, 5,000 साल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि टू लव यू कहने के लिए कोई दिन स्पेसिफिक हो। तो यहाँ जबान उसको कैसे, इस मोहब्बत के जज्बे को किस तरह से कायम करेगी? क्या वो कार्ड देना है? सिर्फ कार्ड आप दे रहे हैं तो एक कार्ड ना दीजिए। अगर आप किसी एक को कार्ड देंगे कि आई लव यू का कार्ड किसी एक को देंगे तो इट इज एंड ऑफ द मार्केट। उस दिन आर्चीज और हॉलमार्क की खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको एक तनव्वो, आपको जैसे आप टूथपेस्ट बदल सकते हैं तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बदल सकते हैं। ये एक नए तरह का हमारे सामने एक चैलेंज आया। अब उर्दू उससे कैसे होता, या कोई भी जबान उससे कैसे होता बना होगी, इन सब चीजों की भी अक्कासी अगर आप आज के दौर की कुछ मिसालें, अभी जैसे एपिडेमिक का हुआ, उससे पहले भी जो हिंदुस्तान पे जो खतरात आए, जो तहजीबी तनव्वुर हमारे यहाँ पैदा हुआ, तहजीबी तगय्युर पैदा हुआ, उसकी कैसे अक्कासी। अब देखिए उसका बेदी की आप मिसाल आजकल हम कहते हैं, अभी बेदी के एक हवाले से मैं बात करता हूँ कि आप जो है, पहले ये होता था कि साहब आपके कोई एंटिसिपेटरी या इमेंसिपेटरी फलसफा है, कोई चीज है जो तमाम लोग कहते थे कि मजहब के जरिए हम चीजों को, या मजहबी जो चीजें हैं वो आपको सुकून देती हैं, उनके जरिए आप चीजों को, अपने मसाइल हल कर लेंगे। अब कहते हैं कि साहब कल्चर जो है आपका, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, फायदा साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, जो जिसका इजहार ज़ाहिर जबान के जरिए होता है, कल्चर ही आपका सर्वाइवल किट है। अगर आप देखें बेदी की कहानी अपने दुख मुझे दे दो, है ना, उसमें जो है, उसमें वो जो तिलोका की जब मौत हो जाती है, तो अब क्या है, उनकी जो रस्म है, तहजीबी रस्म है चादर डालने की, चादर डाल के ही वो बचता है ना, उसके पास कोई रास्ता था नहीं, यानी। तो अब ये इस तरह की बहुत सी चीजें आप देखेंगे। और जहां तक देखिए उर्दू का सवाल है, मुश्तरका तहजीब का की बात है, तो ये कहा जाता है कि उर्दू का जो रस्म खत है वो ज़ाहिर अरबी है या फारसी है, या फारसी रस्म खत है। लेकिन फारसी रस्म खत या अरबी रस्म खत है भी और नहीं भी है। नहीं भी है कि उर्दू में बहुत सी ऐसी साउंड्स हैं, जैसे ख्वाजा साहब यहाँ मौजूद है, जैसे एस्पिरेटेड साउंड्स हैं, नेजल साउंड है, रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स हैं, ये दोनों जबानों में नहीं है। उर्दू का जो एक मखसूस रस्म खत है या मखसूस जो चीज है वो बिल्कुल हिंदुस्तानी है। यानी अगर आप अरबी फारसी वाले उर्दू दे दी जाए तो पढ़ नहीं सकते, या आप जैसे हम लोग, अगर मुझे अरबी नहीं आती तो अगर चीज लिखी उसी तरह से जाती है, अल्फाज वही है, लेकिन मैं उर्दू को समझ नहीं सकता हूँ। तो ये समझना कि उनका पूरा ततब्बो, वो देखिए रस्म खत। मैं यहाँ एक सेकंड में आपको बस रस्म खत की बात चूंकि आई है, इसलिए मैं बस एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है शायद अब हम जिस जिस अहद में आ गए हैं, वहां ये बहस भी शायद मेरे ख्याल से आइसोलेट हो जाएगी, क्योंकि हम ऑडियो लाइब्रेरी के अहद में आ गए। अब तो शायद रस्म खत दूर की चीज चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा था। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पे कह रहा था। और फिर देखिए ये भी एक गलत फहमी है कि रस्म खत जो है वो जबान उससे बिल्कुल 1-to-1 रिलेशनशिप है, गोश्त और नाखून का रिश्ता है।
ऐसा है नहीं। जैसे आप ऑडियो की बात कर रहे थे, अभी ख्वाजा साहब हो सकता है उसमें इख्तिलाफ करें, लेकिन देखिए एक जबान है, आप कहते हैं तहजीब तशख़्ख़ुस उर्दू का उसके मखसूस रस्म खत में, आपको पता है पंजाबी जो 2 जबानों में 2 रस्म खत में लिखी जाती है, सिंधी 2 तरह में लिखी जाती है ना। साहित्य अकेडमी में जो कोंकणी जबान है वो 3 जबानों में लिखी जाती है। उसको एक जो उसका रस्म खत, उसका तहजीब तशख़्ख़ुस कहाँ है? रशम एक जबान है, वो 11 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, तो उसका तहजीब तशख़्ख़ुस कहाँ है? तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं आप ही की बात की तायीद करता हूँ कि अब हम उस वहां आ गए हैं जहां ऑडियो है ना, 1 to 1 कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, वन टू वन रस्म खत के, कन्वर्सेशन। हाँ रस्म खत के माने बहुत कुछ नहीं रह गए। पहले जाहिर है रिटन वर्ड होता था, अब स्पोकन वर्ड है, अब स्पोकन वर्ड के बाद ख्वाजा साहब से ज्यादा कौन जानता होगा, डिजिटल वर्ड है। अब डिजिटल वर्ड जो है इट इज फॉर एवर। पहले जो होता था कि किताब की उम्र 50 साल है, खत्म हो जाएगी, अब तो डिजिटल वर्ड इज फॉर एवर, है ना। तो अगर आदमी हमेशा जिंदा रहने लगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो डिजिटल वर्ड भी ऐसा ही कि कभी मिट नहीं सकता, जो आप आ गया तो अब ये एक नए तरह का खतरा है। लेकिन देखिए उर्दू को जहां लोग ये समझते हैं कि उर्दू किसी मखसूस मजहब की या किसी एक मखसूस रस्म खत को फरोग देती है, इनका रस्म खत देवनागरी रस्म खत नहीं है, अलग रस्म खत है, लेकिन वो भी पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। हमारा रस्म खत है, जैसे आप बंगाली का है वो दायरे देवनागरी थोड़ी है, उसी तरह उर्दू उसी तरह से अरबी फारसी से मुख्तलिफ भी है, उनसे करीब भी है, और एक नए तरह का जिसको मुश्तरका तहजीब की अभी बात कर रहे थे ख्वाजा साहब, उसी का सबसे बड़ा नमूना उर्दू का पूरा जो उर्दू जबान का जो पूरा मिजाज है, जिसे मैं बता रहा था रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स है वहां मौजूद नहीं, नेजल साउंड्स है, ये सब उन जबानों में नहीं है जहां से रस्म खत हमने लिया है। तो हमने एक नए तरह का एक रस्म खत भी बनाया कन्वे करने का। तो ये भी उर्दू की जिसको आप कह सकते हैं एक नई तरह की। मेरे ख्याल से शायद इसको शाफिज साहब लिंग्वा फ्रैंका हम तभी कह पाएंगे जब हम अपने यहाँ खुद भी ये इस बहस को जो है वो पीछे छोड़ दें। दरअसल हमने आज ही मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो वो फारसी में जो नून गुन्ने और नून की बहस है, अब उस पर मेरी बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि पहली बार मुझे मालूम हुआ कि शरीफुल हसन कासमी साहब का जो इस पे स्टैंड है, शमसुर रहमान फारूकी का उससे बिल्कुल अलग स्टैंड था। तो हम उनके वहां वसत थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसको कि भाई अगर कोई आदमी नून लिखता है या नून गुन्ना लिखता है तो दोनों को आप एक्सेप्ट करिए। हमारे वहां जो ऑडियो है, वो ऑडियो वर्ल्ड जो हमारा आ गया है पूरा ऑडियो लाइब्रेरी का, मेरे ख्याल से जहां इश्तिराक की बहस ज्यादा ये हो जाती है कि आप कितना एक्सेप्ट करते हैं उस जबान को जो हिंदी भी है और उर्दू भी है, ये दोनों मिक्स भाषा को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं। और जिसमें मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी की लफ्जियात का इस्तेमाल भी अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से शायद उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। खैर साहब, आप पूरी दुनिया के लोगों के इंटरव्यू करते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है कि आपकी वो तवक्को तो नहीं होती होगी कि ये आदमी जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी ही तरह की उर्दू बोलेगा, वैसे ही नस्तालियत जबान जानता होगा, वैसे ही शुस्ता और शाइस्ता। उसमें तलफ्फुज की भी कमियां होती होंगी, कुछ तलफ्फुज गलत भी होता होगा उसके बोलने में, तो आपको एक्सेप्ट करने में मतलब परेशानी होती है, या उसको और ज्यादा आप उसी लैंग्वेज को आप वो करते हैं मुझे आपकी बात से थोड़ी मायूसी हुई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इंटरव्यूज देख लीजिए। प्रोफेसर हागिता हिरोशी जापानीज, ठीक है, हैरत होगी जो कस्बी है ना इल्म है ना, जो इन्होंने कस्ब के जरिए जबान को हासिल किया है। कृष्णदेव को देख लीजिए, जानते हैं हमारे बड़े भाई, और भी कई नाम हैं, मैं एक नाम से बोल रहा हूँ। हैरत अंगेज तौर पर उनका तलफ़ुज़, ये मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जाहिर है कि वो जिस तरह से आपने कहा वो नई नस्ल के बच्चे होंगे जो कम मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी नस्ल से ऊपर वाले ही नस्ल के जो लोग हैं, आप इनको देख लीजिए, मामिया केनसाकू को देख लीजिए, है ना, ये सब जापानीज नाम ले रहा हूँ। अब दूसरे जावेद खलूफ को देख लीजिए, है ना, जिनके मैंने इंटरव्यूज किए, जो गैर मुल्की लोग हैं, जिनके जो बहुत मुश्किल से इस तरह के लफ्ज़ की अदायगी कर सकते हैं, लेकिन किस खूबसूरत लबो लहजे में वो गुफ्तगू करते हैं, शायरी भी करते हैं उसी अंदाज से, ठीक है। तो ये एक अलग बहस है, चलिए उस पर हम नहीं पढ़ते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बैरूनी ममालिक के दोस्त अहबाब हैं, जब उर्दू सीखना चाहते हैं तो उनके साथ परेशानी क्या होती है? उनके साथ ये परेशानी होती है कि जब वो कुली कुतुबकार का शेर ये पढ़ते हैं कि बुतखाना नैन तेरे, है ना, क्या वो शेर है, बुतखाना नैन तेरे, एक मिनट, मैं तो इस तरह के जब वो शेर पढ़ते हैं ना कि हाँ याद आ गया, बुतखाना नैन तेरे और बुत नैन की पुतलियां, मुझ नैन है पुजारी पूजा उधा हमारा। अब उनके लिए ये मसला होता है कि समझें कैसे।
और वो उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक हिंदुस्तान के कल्चरल रूट्स को और कल्चरल ट्रेडिशन को वो ना समझ सके। अब ये देखिए, आप किसी मंदिर में चले जाएं, कोई रोक सकता है? मस्जिद में चले जाए नमाज पढ़ने के लिए कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अब इसको सामने रख करके इतना बड़ा शेर कह दिया इन्होंने, और ये क्या महबूब को, और ये शेर नहीं है, ये शोखी भी है, ठीक है। शोखी क्या है? जो मोमिन के वहां आपको नजर आई, ठीक है। इसमें क्या है कि महबूब को कहते हैं कि महबूब तुम्हारी आंखें तो बुतखाना है, मंदिर है, तो मंदिर में जाने से कौन रख सकता है? नहीं, हम आपकी आंखों में आंख डाल के देखें तो हमें रोकेगा कौन? बात अगर यहाँ तक कहता शायर तो, और शायर तो एक कदम और आगे बढ़ता है और ये कहता है कि तुम्हारी आंखें तो बुतखाना है, और ये इस बुतखाने में जो आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो क्या है? उस मंदिर की मूरत है। और मेरी आंखें क्या है? पुजारी है। तो एक पुजारी अगर है तो वो मंदिर में जाएगा, बुतों क्या पूजा करना उन पर तो फर्ज है ना। तो ये कहते हैं कि बुतखाना नयन तेरे और बुत नयन किया पुतलियां, मुझ नयन है पुजारी, पूजा उदा हमारा। अब ये देखिए कितना बड़ा शेर। उनके लिए मसला ये होता है कि ये कैसे इस शेर को समझे। उनके लिए मसला ये होता है कि जब वो उर्दू पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के कम से कम दो बड़े अक्सरियत है, यानी हिंदू मैथोलॉजी के हवाले से जो ट्रेडिशंस हैं, मुस्लिम मैथोलॉजी के हवाले से जो ट्रेडिशन है, उसको जब तक वो नहीं समझ पाते हैं उस वक्त तक उनके लिए शेर समझना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन वो बड़ी मेहनत करते हैं। वो आप ऐसा शेर कि सांवली देख के सूरत किसी मतवाली की, अमीर बिनाई का शेर है, आप जानते हैं शेर में कि सांवली देख के सूरत किसी मतवाली की, हूँ मुसलमान मगर बोल उठूं जय काली की। अब ये जय काली की सांवली के मुकाबले में इन्होंने लाया है, ये उनके लिए परेशानी का सबब होता है। लेकिन मुझे खुशी है, मैं उस नाम मैथ्यूज का नाम आपने सुना? डेविड मैथ्यूज। डेविड मैथ्यूज। उनकी शायरी सुनिए, उनकी तहरीरें पढ़िए, और बड़े नाम ये के लिए ये सब ये उन्होंने समझा। और कब समझा? जब हिंदुस्तान की ये दो बड़ी आबादियों के तमाम कल्चरल रूट्स को उन्होंने समझा, तब जाकर के। खैर ये एक अलग बात हो गई। लेकिन प्रोफेसर शाफिक खिदवी साहब ने फिक्शन के हवाले से बात की, मैं नहीं चाहता मैं फिक्शन के मैदान में जाऊं और वो मेरा फील्ड भी नहीं है। तो बहुत अहम मिसालें हमारे बड़े भाई साहब ने दी। तो मुमकिन नहीं है कि वो आपका फील्ड नहीं है। नहीं, आपकी खूब है। बिल्कुल नहीं, तो ये आप जैसे अब जिस तरह से फिक्शन बेदी की आपने मिसाल दी, शमशरबान फारूकी के सामने की मिसाल दी, उर्वला हैदर की मिसाल दी, शायरी में अगर आप ये मिसाल लें तो जिस तरह से अब फिक्शन में आपको पंजाब नजर आता है, बंगाल नजर आता है। अब जरा ये शेर सुनिए, सादा सा शेर, ठीक है। ठो समझते हैं, तालीफ ठो, जी जी है मेरा। अब बंगाली बोल रहा हूँ, है ना, ये वाला मेरा जिंदगी ठो उदास ठो। अच्छा ठीक है। अच्छा, बंगाली वो जिंदगी को जिंदगी कहे, ये शेर कहाँ से लाए हैं सर आप? मेरी को मेरा कहे। मेरा जिंदगी ठो उदास है, न खटास है न मिठास। न कोई आस है न कोई पास है, मेरा जिंदगी तो उदास। अब ये देखिए, मामूली लबोले, ये कलकतिया उर्दू है ना, ये वेरिएशन है उर्दू का, वेरिएशन है, वेरिएशन। तो हमें ये जो वेरिएशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है। सही बात, ये उर्दू वाले नहीं करते हैं, नहीं करते। और इस वेरिएशन को अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया, आप कहेंगे कि ये जिंदगी को जिंदगी बोल रहा है, मेरी को मेरा। यही कहते हैं हम लोग, यही कहते हैं प्योरिटियन एक अप्रोच है हमारा ना। ये नहीं होना चाहिए। ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, कि ये हमारे वहाँ क्यों है कि तलफ्फुज की जो कमी को है हम क्यों उसको कमी माने। अव्वल बात तो ये है कि हम थोड़ा, हो सकता है कलकत्ता में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है, हर आदमी लखनऊ का नहीं है। अब देखिए, ये तो मैंने बंगाल की मिसाल दी। अगर प्योर गालिब जैसे शायर की मिसाल दी, तो क्या गालिब के शेर को आप समझ सकते हैं बगैर उस ट्रेडिशन के मरने के बाद किसे नजर आतिश किया जाता है और किसे नजर खाक किया? जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। क्या है ये शेर का मतलब जो भी है? क्या गालिब ने हिंदुस्तान की सरजमीन के तमाम रस्म और रिवाज को सामने रख करके अगर उन्होंने नहीं रखा होता तो ये जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा कह नहीं सकते थे। अच्छी बात। जला है जिस्म, अब आपने जिस मकसद के लिए शेर को पढ़ा होगा, मफहूम कुछ और है, लेकिन मैं तो जो बात साबित नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदती हो जो अब आंख,
जाहिर है हैं? वो क्रीमेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बताया बिल्कुल, उन्होंने, जाहिर है। हैं? ये असल बात है। तो मैं वही कह रहा था ये जो हमारे वहाँ किनाए की जो मैं बात कर रहा था ना, हमारे वहाँ किनाए में जो हिंदुस्तानी तहजीब है ना, पूरी शायरी में, वो बहुत ही अल्टीमेट है। हाँ वो बिल्कुल, शायद हाँ उसको तमाम, शायद हाँ आप वो फरहान नहीं और कर फूरी सकते। को सुनिए साहब, जी अब वो जो बात आप किनाए और इस्तारे की कर रहे हैं, जी हर लिया है किसी ने सीता को, हाँ हाँ, हर लेना है ना, हर हर लिया लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी जैसे राम का वनवास। हाँ बिल्कुल। ये बिल्कुल वही वही इशारे और किनाए जिस लफ्ज की आप बात कर रहे सही थे। बात। हाँ, कुछ कहना चाहते थे, बताइए। यकीनन ये मैं हैं? यही कह रहा था कि भाई आप हमारे वहाँ जो ये साझी रिवायत, हमने आज जो ये साझी विरासत पे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम्म, शायद मेरे ख्याल से ये हमारा हम्म, ये अप्रोच होना चाहिए हमारी कि भाई आप जबान जो है वो किसी एक एक दायरे में नहीं होती महदूद। सही है। जबान का जो है वो जबान एक मीडियम है और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम्म, फैलती है, और फैल के न सिर्फ ये कि खित्ते तक, बल्कि जहां जहां जबान बोली जाएगी वहां वहां कहीं ना कहीं इसका उर्दू जबान का भी असर पहुंचेगा और दूसरी जबानों का असर इस पर भी पड़ेगा। और हिंदुस्तान में जब आप उर्दू जबान की बात करते हैं या बर सगीर में बात करते हैं, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ख्वाह वो सिंधी हो, बलूची हो, ख्वाह वो पंजाबी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, हर जबान को एक्सेप्ट करने का आपके वहाँ एक मिजाज हो। जी जी, खैर सब कुछ मैं कह ये रहे अर्ज कर रहा था कि जबान, उर्दू जबान के हवाले से जो मुश्तरका तहजीब की आप बात कर रहे हैं, बात चूंकि जहन में आई इसलिए मैंने आपकी जी बात जी की। जी इस जबान को समझने के लिए कहते हैं कि आपको अरबी फारसी जानना जरूरी है ना, आज ये के बहुत बड़ी जदीद उर्दू समझने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। बात। क्या इतना समझ करके आप उर्दू जबान समझ लेंगे? सही, बिल्कुल नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाएंगे। सवाल ही नहीं। क्यों नहीं समझ सकते? इसलिए नहीं समझ सकते कि जब हम मद की कटोरियों में वो अमृत घुला हुआ, असर लखनवी का है, मद सही की बात। कटोरियों में वो अमृत घुला हुआ, जिसका है कामदेव भी प्यासा, जिसका भी है कामदेव, जिसका भी कामदेव है प्यासा, गजब गजब। वाह, ये बोलिए, ये समझने के लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। सही ये समझने के लिए शिव का, है ना, कितना बड़ा तस्वीर, सही। शिव का विश्वपान तो सुना होगा, मैं भी है दोस्त पी गया आंसू। क्या बात। इस जबान को समझने के लिए हिंदुस्तान के कस्टम ट्रेडिशन, जो कल्चरल कॉमन हेरिटेज है, अगर उसको आप नहीं समझ सकते तो जबान नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये बड़ी दलील है कि इस जबान को समझने के लिए हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कंपोजिट कल्चर का ये सबसे बड़ा तर्जुमान जो है, ये जबान। जबान, यकीन। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मुझे सिर्फ एक दो बातें अर्ज जी जी करनी है। शफी साहब। एक तो आपने जो सवाल उठाया था उसका दायरा ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छी तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया, और बाद में जो बात उन्होंने कही उसकी तो मैं तायद करता हूँ। लेकिन जो बुनियादी मसला आपने उठाया, जो कल्चरल वेरिएशंस है हमारे यहाँ, जो लिंग्विस्टिक वेरिएशंस हैं उर्दू में, मुझे लगता है कि मुश्तरका तहजीब की जाहिर बुनियाद है, मुश्तरका तहजीब को हमेशा तरवीज करती थी। लेकिन जो इंजज़ाब का अमल, जो लिसानी इंजज़ाब का अमल है, उसको उर्दू ने उस तरह से कबूल नहीं किया। नहीं तुम कहते हैं ये तस्कीर है, ये तानीस है। अच्छा देखिए, जबान में कोई चीज सही गलत होती नहीं, एक चीज राइज होती है, दूसरी चीज नाराज होती है। तो हम जब ये कहते हैं ये लफ्ज गलत इस्तेमाल हुआ है इसकी, तो ये एक चीज कहिए राइज है, दूसरी चीज नाराज है। और फिर हमारे यहाँ लिसानी उर्दू में जो मुझे लगता है, जाहिर है हम लोग सब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो भी एक पहलू है कि अब उर्दू जो हम कहते हैं कि सबसे शीरी जबान है। मुझे लगता है ये लिसानी बरतरी का जो दावा है ये ठीक नहीं। हर जबान शीरी है, हर जबान इंसानी तजुर्बा है। तमिल भी वैसे ही है, पंजाबी भी वैसे ही, हर जबान शीरी है। तो ये कहना कि उर्दू सबसे शीरी जबान है, ये मुझे लगता है कि अगर हम इसको बिलीव करते हैं तो मुझे लगता है कि तब मुश्तरका तहजीब, क्या सब जबानें इक्वल है ना? किसी एक जबान को आप तरजीह अगर देंगे तो ये जो मुझे लगता है कि हम लोगों में जो मतलब उर्दू के जो बोलने वाले हैं, खासतौर से जो प्योरिटियन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि वो लोग समझते हैं, जैसे ख्वाजा साहब कह रहे थे कि उर्दू की सरिश्त में उर्दू की बुनियाद जो है मुश्तरका तहजीब है। और उर्दू को समझने के लिए अगर आप खारजी हवालों पे देखें, लुगत आप पढ़ लें या फारसी जान जाए, उर्दू अंग्रेजी जान जाए, सब जान जाए, लेकिन जो कल्चर, जो हमारी ट्रेडिशन से जो कन्विक्शन है, उनको अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद उर्दू अदब से, उर्दू शायरी और अफसाने से नहीं समझेंगे। तो ये बिल्कुल मतलब सूरज को चिराग दिखाना, ये कहना कि साहब उर्दू मुश्तरका तहजीब, हर जबान जो होती है वो अपनी तहजीब को रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि उर्दू एक नई जबान है, जदीद जबान है, तो वो ज्यादा
मुख्तलिफ मुख्तलिफ इंतजाम के अमल से गुजरी और एक बहुत बड़ी आबादी को कि उनकी जो तहजीब ज़रूरियात थी उसको कैटर करती, तो उसके यहाँ वो अमल ज़्यादा है। तो एक मखसूस इलाका उर्दू का उस तरह से नहीं है, जैसे पंजाबी के मखसूस इलाका उर्दू पूरी मुल्क में भेजी जाती है और गैर कश्मीर को आप छोड़ दें तो हर जगह उर्दू के जो उसको सरवतमंद बनाया है वहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस ने। तो यही हमारे ख्याल में इसी ये जो गुफ्तगू हुई इन्हीं चीज़ों की तरफ ख्वाजा साहब ने और मैंने भी कुछ और तालिब साहब आपने इसी चीज़ को मैं ख्याल में उजागर करने की कोशिश मैंने की। तो जी। बिल्कुल आप दोनों से बहुत कुछ सीखा आज की गुफ्तगू में, और मेरा जो आप दोनों की गुफ्तगू का माहसल था, मेरे ख्याल से वाक़तन यही है कि हमें एक तरफ जहाँ फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी इन ज़बानों से भी अपना रिश्ता कायम रखना चाहिए, दूसरी तरफ हमें हिंदी और संस्कृत जो और हमारी इलाकाई बंगाली, गुजराती, मराठी, इन ज़बानों से भी हमको अपना एक बिल्कुल। रिश्ता उस्तवार करना चाहिए। इनका अदब भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमको बेशक, अगर उर्दू ज़बान को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर एक तरफ गालिब जैसा शायर इस ज़बान में मौजूद है, तो उसी ज़बान में नज़ीर अकबर आबादी भी है, जिसके वहाँ जो इलाकाई ज़बान के अल्फ़ाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। कनक साहिबा, आज की ये गुफ्तगू मेरे ख़्याल से 1 घंटा हो गया है, और हम आप